पीएम नरेंद्र मोदी ने G20 समिट में हिस्सा लिया। समिट में अफगानिस्तान पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी ने किया। बैठक में आतंकवाद संबंधी चिंताओं और अफगानिस्तान में मानवाधिकार को लेकर बातचीत हुई। बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति का जायजा लेने के लिए बैठक बुलाने पर इटली के G20 प्रेसिडेंसी की पहल का स्वागत किया। उन्होंने भारत और अफगानिस्तान के बीच सदियों पुराने संबंध पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा है कि पिछले 2 दशकों में भारत ने अफगानिस्तान में युवाओं, महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास और क्षमता को बढ़ावा देने में योगदान दिया है। उन्होंने बताया कि भारत द्वारा अफगानिस्तान में 500 से अधिक विकास परियोजनाओं को लागू किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि अफगान लोगों के मन में भारत के प्रति मैत्री की भावना है। उन्होंने कहा है कि हर भारतीय भूख और कुपोषण का सामना कर रहे अफगान लोगों का दर्द महसूस करता है। पीएम मोदी ने अपने बैठक में संबोधन के दौरान अफगान नागरिकों को तत्काल और निर्बाध मानवीय सहायता और एक समावेशी प्रशासन का भी आह्वान किया है। उनका कहना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय समाज संकट की घड़ी में अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा हो, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा पीएम मोदी ने अफगान क्षेत्र को कट्टरपंथ और आतंकवाद का स्रोत बनने से रोकने पर भी जोर दिया। उन्होंने क्षेत्र में कट्टरपंथ, आतंकवाद और नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी की गठजोड़ के खिलाफ संयुक्त लड़ाई को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। जाहिर तौर पर पीएम मोदी इस तरह की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तालिबान जब से अफगानिस्तान में शासन चला रहा है, तब से ही लगातार वहां पाकिस्तान की भूमिका बढ़ गई है। पाकिस्तान का आईएसआई पूरी तरीके से तालिबान के एक धड़े पर कंट्रोल जमाए बैठा है और तालिबान की नीतियों को कहीं ना कहीं वो बैक सीट से बैठकर ड्राइव करना चाहता है। जाहिर तौर पर जिसकी कमान पाकिस्तान के हाथ में होगी, वहां से भारत विरोधी एजेंडा तैयार होना बहुत लाजमी है। ऐसे में प्रधानमंत्री इशारों में इसी भूमिका को रेखांकित कर रहे हैं। वहीं जब से तालिबान शासन में आया है, तब से वो विकास परियोजनाओं को पीछे छोड़कर शरीयत लागू करने पर जोर दे रहा है। इसके लिए उसने सबसे पहले महिलाओं के विकास में अवरोध पैदा कर दिया और प्रधानमंत्री लगातार इसी बात को रेखांकित कर रहे हैं। तालिबान के आने के बाद से लगातार अफगानिस्तान की हालत खराब हुए हैं। वहां भूखमरी जैसी स्थिति बन गई है। अमेरिका यही कारण है कि मदद को तैयार है, लेकिन तालिबान को किसी कीमत पर वो मान्यता नहीं देना चाहता है। हाल के दिनों में खबर भी आई थी कि अमेरिका मदद तो करेगा, लेकिन तालिबान से किसी तरह की कोई डील नहीं करेगा। अब ऐसे में आने वाले वक्त में दुनिया के तमाम देश किस तरीके से तालिबान के रवैये को देखते हैं, किस तरीके से अफगानिस्तान को लेकर अपनी नीति तैयार करते हैं, ये भी एक बड़ी बात होगी। वैसे जिस तरीके से भारत ने अपना रुख तालिबान को लेकर दिखाया है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ है कि आने वाले दिनों में भारत और तालिबान के बीच दोस्ती की कोई संभावना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।